हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज का जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइज जो ट्रेंडिंग में लोगो चल रहा है, कुछ इस तरह का लोगो आप अपने स्टेटस के लिए कैसे क्रिएट करोगे गाइज। तो वीडियो काफ़ी जो है एकदम सिंपल स्टेप्स करके मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ यार वीडियो को स्किप मत करो। जो लाइक का बटन ना गाइज उसको लाइक करके प्रेस कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। इस वीडियो में गाइज जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। और जो है आप सभी को 100K के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। आपने जो है हमारे जो चैनल पे बहुत ही जल्दी गाइज 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए, और ये सब जो है आपकी सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। तो गाइज जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी 100K स्पेशल पे आने वाली है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कोई भी अगर डाउट रहेगा ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में जो भी जो है रहेगा कमेंट, मैं उसको भी पिक करूँगा, और मैं जो पिछले वाले वीडियो है उसके भी कमेंट आपको पिक करके उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो आप जो है अपना क्वेश्चन जो है आप टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह का जो है ट्रेंडिंग लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हो सिंपली प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी सिंपली इस टेक्स्ट वाले बटन को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद क्या करना है गाइस, सिंपली 3 डॉट वाले बटन पे जाना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है, और ये जो कस्टम है यहाँ पे आपको जो है 7:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका साइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है गाइस, देख सकते हो सेकेंड लास्ट, इस पर क्लिक करना है। इस कलर वाला ऑप्शन पे चले जाना है गाइस, यहाँ से कलर पे क्लिक करके आपको व्हाइट कलर पिक कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऊपर एक और प्लस वाला आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। शेप का एक ऑप्शन मिलेगा गाइज, वहाँ पे क्लिक करके आपको एक शेप सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो शेप है वहाँ पे आपको क्लिक करके एक ब्लैक कलर का जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और इस ओके वाले बटन पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसकी जो लेंथ है ना आपको नीचे से इंक्रीज़ कर लेनी है, और इसे एकदम मिडल में से रख लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी आपको इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो अच्छे से एडजस्ट हो गया। अभी क्या करना है, ये जो बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, और इस जो लेयर है आपकी इसे लॉक कर देना है, ताकि जो है अभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे ना गाइज तो यहाँ से जो हमारा लेयर हिलेगा नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा। मतलब लुक नहीं मिलेगा बट आपका जो एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, फिर इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे चले जाना है। यहाँ से गाइज आपको एक जो किंग वाली PNG है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और ओके पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्या करना है, इसकी जो साइज़ है थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कम कर लेनी है, और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। तो थोड़ी और कम कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से करना है। करने के बाद गाइज ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इरेज कलर का, इस पर क्लिक करके गाइज इसे इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इनेबल करोगे आप देख सकते हो PNG में थोड़ा थोड़ा वाइट कलर दिख रहा है। तो ये जो टॉलरेंस का ऑप्शन है इसे आपको हर तरह से इनेबल करके ओके पे प्रेस करना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा PNG जो है ना, किंग का PNG इस तरह से आ गया है। तो आपको आधा PNG जो है ना कुछ इस तरह से प्रेस करके रखना है। ठीक है, और जैसे आप प्रेस करके रखोगे ना, क्रॉप वाला ऑप्शन पे जाना है, और इसे हाफ कर देना है इस तरह से, और ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है गाइज, यहाँ से इस तरह से PNG को लेना है, और हाफ PNG ही हमने रखना, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। थोड़ा सा हमें कम पड़ रहा तो इस पोजीशन वाले बटन पे जाना है, जो मूव बाय है 1 कर देना आपको, और इसे थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। अब इस पर क्लिक करना है, कॉपी वाला ऑप्शन पे चले जाना है। चले जाने के बाद यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करके इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जिसका जो कलर है ना वो आपका यहाँ पे वाइट सेलेक्ट कर लेना है, ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, और इस पर आपको क्या करना है, अभी क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पे चले जाना है, और ये वाला पार्ट आपको क्रॉप करना है। ठीक है, इस तरह से, और ओके पे प्रेस करना है। अभी गाइज यहाँ से जो है आपको इस तरह से इसे ऐड कर लेना है। देख सकते हो ऐड अच्छे से नहीं हुआ तो इस पर प्रेस करना है, और इस पोजीशन वाले बटन पे जाके इसे थोड़ा सा ऊपर लेना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और कम पड़ रहा है, तो इस पोजीशन वाले बटन का आपको यूज़ करना है ज़्यादातर, क्योंकि हम अगर हाथ से करेंगे ना गाइज तो बहुत मतलब इसमें दिक्कत आएगी आपको, मतलब एकदम अच्छे से होगा नहीं। ठीक है, अभी हो गया है। अभी इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाना है, और आपका जो भी स्टेटस का चैनल का नाम है वो आप रख लीजिए। तो मैं मेरा इसके यहाँ पे रख देता हूँ, और इसे यहाँ पे हम रख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी जो साइज़ है ना वो आपको यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेनी है इस तरह से। तो इंक्रीज़ कर देते 250 रख देते हैं, और ओके पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ से फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और इस दोनों फ़ॉन्ट की लिंक जो है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पर मैं इसकी लिंक आपको भेज दूंगा। तो ये जो फ़ॉन्ट है कुछ इस तरह से आपको है और इस पर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको कलर वाला ऑप्शन पे चले जाना है गाइज, और कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। अभी ब्लैक सेलेक्ट हो गया। अभी क्या करना है आपको, ये जो एस के नीचे दिख रहा है आपको खाली एस को लिख के सेलेक्ट करके रखना है, इसका कलर आपको वाइट सेलेक्ट करके रखना है और ओके पे प्रेस कर देना है और उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट भी कर लेना है। तो एस के हमारा हो गया। ये होने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे चले जाना है और जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा कैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूर्या एडिट्स, ठीक है, इस तरह से हम लिख देते हैं और इस पर ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है गाइज, सिंपली फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन पे चले जाना है। चले जाने के बाद गाइज फिर से आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लगे ना आप वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, एक सिंपल सा ही फ़ॉन्ट लेता हूँ और जो आपको अच्छा फ़ॉन्ट लगे वो आप ले लीजिए। कलर वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है और ये जो एडिट्स वाला पॉइंट है वो आपको यहाँ पर रखना है और फिर से आपको कलर वाला ऑप्शन पर जाना है और ये जो सूर्या वाला पार्ट है और यहाँ पे इसे वाइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो इस तरह से अच्छे से एडिट भी हो जाएगा। तो हो गया है। अब इस पर क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इस पर डबल प्रेस करके जो भी आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ अलग लिखना है तो मैं यहाँ पे मेरा जो सरनेम है वो लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। अभी क्या करता हूँ मैं, इसका जो फ़ॉन्ट है ना गाइस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बिकॉज ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। मैंने सिंपल से ये फ़ॉन्ट यूज़ किए, अगर आप इसमें कुछ फ़ॉन्ट दूसरे करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए थोड़ा सा दूसरा वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है आपको ये नेवीज़ वाला, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करेंगे, सिंपली साइज़ वाले बटन पर क्लिक करके साइज़ को कम कर लेंगे और इस तरह से ओके पे प्रेस करना है। फिर से यहाँ पे स्पेसिंग वाला ऑप्शन पे जाकर स्पेस देना है। अभी आपको जो वाइट कलर है वो उसे आपके अंदर की तरफ रहने देना है, ठीक है। तो पोजीशन पे जाके इस तरह से लगा देना है। तो फाइनली देख सकते हो अभी जो है हमारा लोगो तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इस पे हम उसे ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो गया, ठीक है। होने के बाद ऊपर आपको एक सेव वाले बटन मिलेगा। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको वाइट नहीं कुछ दूसरा कलर सेलेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। वो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले इस तरह से आपको सेव एज इमेज पे क्लिक करके जो अल्ट्रा वाला है उस पर क्लिक करके सेव कर लेना है। अभी आपको इसको कलर मान लो चेंज करना है तो क्या करना है, इस पर प्रेस करना है। ये जो लॉक किया था इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद इस पर प्रेस करना है और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। चले जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको कलर जो है मतलब दूसरा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वाला हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली इस तरह से प्रेस करके रखना है और यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अभी मैं इसको जो है साइज़ को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से भी बढ़ा लेता हूँ। तो इस तरह से आपको जो है फिर से लगाना है। तो इस तरह से आपका जो है ब्लू कलर का जो है आपका लग जाएगा। अगर आपको इसे मतलब हाथ में इस मतलब आपको इसे मूव करना है तो इस पोजीशन वाले का बटन का आप यूज़ कीजिए, इससे काफ़ी अच्छा है जो है यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये देख सकते हो आप रेडी हो जाएगा। तो सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो सेव है इमेज को उसे सेव कर लीजिए अपनी गैलरी में गाइज। आई होप मेरे दोस्तों आपको वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो गाइज। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।